नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6 आज हम देखने वाले हैं। और 2.6 में से ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 5 तक के देखे। देखिए ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है, थर्ड नंबर का हो चुका है, फोर्थ नंबर का हो चुका है और फिफ्थ नंबर का भी हो चुका है। ये 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देखे हैं। आज हम 6, 7, 8, 9, 10 आगे वाले सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलो जाते हैं आगे। और दोस्तों एक चीज ध्यान में रखो, ये जो पहले वाले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रैक्टिस सेट 2.6 और उसके साथ प्रैक्टिस सेट 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 के लिंक्स दे रहा हूँ। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वह सब लिंक्स देख सकते हो। तो चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, कभी भी अगर आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उसको पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छी तरह से। और पढ़ने के बाद हमें इक्वेशन बनाना है। यहाँ एक इक्वेशन बनाना पड़ता है और वो इक्वेशन सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन है? मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस। भाई इनका एक छोटा सा बिजनेस है। मिस्टर कासम इनका एक छोटा सा बिजनेस है। तो ये जो बिजनेस है वो अर्थन पॉट, जो मिट्टी के पॉट बनते हैं, तो वो मिट्टी के पॉट बनाने का उनका एक बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है। ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। तो वो हर रोज कुछ एक सर्टन नंबर के पॉट्स बनाता है। समझो 5 हर रोज 5 बनाता है, या फिर हर रोज 6 बनाता है, हर रोज 7 बनाता है, 10 बनाता है, 12 बनाता है, कितने भी बनाता है, लेकिन हर रोज एक पर्टिकुलर आंकड़ा है, उतने वह पॉट्स बनाता है। ओके, डेली बेसिस पे। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, तो हर एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब वो पॉट बनाने के लिए कितना रुपए लगता है। एक पॉट बनाने के लिए, सॉरी पॉट नहीं, एक पॉट बनाने के लिए कितना पैसा लगता है? तो 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब 40 प्लस 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। ओके, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। ओके, ही मेक इन 1 डे। ओके, तो देखो ही एक दिन में वो जितने पॉट बनाता है उतने इंटू 10 प्लस 40, ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा, बनाएंगे हम आगे। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, उसके वो जितने भी पॉट पूरे दिन में बनाता है तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है सभी पॉट्स की, वो है 600 रुपीज। ओके, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे। तो हम क्या करेंगे, चलो सबसे पहली चीज नंबर ऑफ पॉट्स, पॉट्स ही मेक्स पर डे, ही मेक्स पर डे। समझो वो जो है एक्स इतने पॉट ये भाई साहब दिन में बनाते हैं। एक दिन में कितने पॉट बनते हैं? एक्स इतने पॉट बनते हैं। तो अभी आगे देखो, ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। समझो ये भाई साहब एक दिन में एक्स इतने पॉट्स बनाते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, तो हर एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? 40 मोर देन, क्या है बाबा? 40 मोर देन, बोले तो 40 प्लस 10 टाइम्स, 40 प्लस 10 टाइम्स मतलब 10 इंटू क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स इन 1 डे। एक दिन में कितने पॉट बनाता है? ये एक्स पॉट बनाता है। तो 40 प्लस एक्स रुपीज, 40 प्लस 10x रुपीज, इतना खर्चा एक पॉट बनाने के लिए आता है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। ओके, देखो भाई ध्यान से क्या किया। टोटल नंबर ऑफ पॉट ही मेड 1 पर डे में वो कितने पॉट बनाता है बाबा? एक्स पॉट बनाता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी बाबा? यहां दिया है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट 40 मोर देन, 40 मोर देन बोले तो 40 प्लस, मोर देन बोले तो प्लस, लेस देन कहा गया होता तो माइनस लिखते हैं। 40 मोर देन 10 टाइम्स बोले तो 10 इंटू क्या? 10 टाइम्स बोले तो 10, 10 से मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है? टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन 1 डे। तो एक दिन में वो एक्स पॉट्स बनाता है तो इसलिए 10x आया।
ओके, तो ये यहाँ तक तो हमारा कुछ इक्वेशन वगैरह छोटा सा बना है, कुछ पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। आगे देखो, ही इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600 ओके रुपीज। देखो, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, ऑल पॉट्स पर डे, पर डे, पर डे इज इक्वल टू ₹600। मतलब वो जितने भी पॉट बनाता है वो सभी पॉट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब एक्स इतने पॉट्स बनाता है तो एक्स पॉट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट 600 रुपीज है। तो जितने भी पॉट वो बनाता है दिन में, उतने उतने बनाने के लिए उसको 600 रुपीज लगते हैं। तो वो 600 रुपीज हम कैसे निकाल सकते हैं कि बाबा टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, वो कितने पॉट्स बनाता है, इनटू एक पॉट बनाने के लिए आने वाला खर्चा, इनका अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा 600, बराबर ना। एक पॉट बनाने के लिए जितने पैसे लगते हैं वो इनटू टोटल कितने पॉट बनाता है उनका मल्टीप्लीकेशन किया तो 600 आएगा, बिकॉज उसको सभी पॉट्स बनाने के लिए 600 रुपीज लगते हैं। इसलिए एक दिन में कितने पॉट बनाता है, एक्स पॉट बनाता है, उसको किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक पॉट बनाने के लिए कितना खर्चा आता है 40 प्लस 10x, तो टोटल रुपीज कितना होता है 600। तो ये इक्वेशन ऐसे बन सकता है। कैसे बना मैंने, कैसे लिखा मैंने कि एक टोटल नंबर ऑफ पॉट कितना बनाता है वो x, इनटू एक पॉट बनाने के लिए कितना खर्चा आता है 440 प्लस 10x। ओके, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 600, बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, सभी पॉट्स बनाने के लिए 600 रुपए लगते हैं, 600 रुपीज लगते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इंटू एक पॉट बनाने के लिए आने वाला खर्चा इज इक्वल टू 600। सभी पॉट्स को बनाने के लिए कितना खर्चा आता है 600, इसलिए ऐसा कुछ इक्वेशन बना। अभी इस इक्वेशन को थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। देखो, x इंटू 40x बन जाएगा, प्लस x इंटू 10x का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू ये 600 अपने जगह पे। तो अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं इस इक्वेशन को। देखो, पहला 10x स्क्वायर अपने जगह पे, फिर ये 40x अपने 40x लिखा प्लस, और 600 प्लस है ये बाजू में आए माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो सभी को 10 से डिवाइड करते हैं, सभी को 10 से डिवाइड किया तो 10 वन जा 10x स्क्वायर प्लस 10 फोर जा 40 बोले तो 4x, और माइनस इसको 10 से डिवाइड किया तो 60 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। ओके, x की वैल्यू मतलब एक दिन में कितने पॉट बनाता है वो, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे x, तो वो x की वैल्यू आएगी। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे कि बाबा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 60 जो है उसके फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे, लास्ट में 60 है तो उसके फैक्टर्स देखो, 16 वन जा 60, 32 जा 60, 15 फोर जा 60, 10 सिक्स जा 60, ऐसे ये, या फिर 12 फाइव जा 60, इतने सारे फैक्टर्स आते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स में से पेयर में से मुझे एक पेयर ढूंढना है। तो कौन सा पेयर लूंगा, जिनका सब्सट्रैक्शन 60 से पहले माइनस साइन है, तो जिनका सब्सट्रैक्शन 4 बनता है। किन दो नंबर का सब्सट्रैक्शन 4 आता है, 10 में से 6 गए 4, तो मैं 10x और 6x ये पेयर को मैं लूंगा। अभी इनको साइन कौन सा देना है मुझे, देखो दोनों की सब्सट्रैक्शन होने वाली है, इसका मतलब दोनों को अपोजिट साइन देना है, एक को प्लस और एक को माइनस। तो बड़े नंबर को मैं कौन सा साइन दूंगा, बड़े नंबर को 4x के बाजू में प्लस है तो बड़े नंबर को प्लस, छोटे नंबर को माइनस। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 10x और माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपने फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया तो भी चलेगा। अभी दोनों में से x को कॉमन निकालते हैं, चलो x कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर का x रह गया प्लस 10x में से x बाहर ओनली 10 रह गया, माइनस ये 6 और 60 दोनों में से किसको कॉमन निकालेंगे, 6 को, बिकॉज 6 और 60 दोनों भी 6 के टेबल में आते हैं। तो 6 को कॉमन निकाला, निगेटिव 6 को ब्रैकेट में रह गया x, माइनस का हो गया प्लस, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस है। 6 10 जा 60, इसलिए 10 इज इक्वल टू 0। देखो x प्लस 10 टू टाइम्स है तो x प्लस 10 को मैं एक टाइम लिखता हूँ, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस को 6 लिखूंगा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अभी दो आंसर, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आएगा और
x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू +10, राइट साइड में गए -10, और x इज इक्वल टू -6, राइट साइड में गए +6। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ पॉट्स कभी भी निगेटिव नहीं हो गए, पॉजिटिव हो गए, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू हम 6 लेते हैं, x की वैल्यू क्या 6। तो हमारा आंसर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक पर डे, कितना x की वैल्यू 6 है, तो ये भाई साहब एक दिन में कितने पॉट्स बनाता है, 6 पॉट्स बनाता है। तो मैं यहाँ नहीं लिखता, जगह कम है इसलिए। और आगे का मेरा क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। देखो एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, 40 + 10x। देखो एक पॉट बनाने के लिए कितना पैसा लगता है, 40 + 10x, ये हमने लिखा था। तो यहाँ लिखूंगा 40 + 10 इंटू एक्स की वैल्यू मेरे पास है 6। ओके, तो 40 + 10 6 40 + 10 6 60, तो 60 + 40 कितना आता है बाबा, 100। तो 100 रुपीज लगते हैं एक पॉट बनाने के लिए, 100 रुपीज, और 6 पॉट बनाने के लिए कितने लगेंगे, 600 रुपीज। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं बाजू में हो चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है आज हम देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं समझा होगा तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखो आगे का जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिया है कि प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ओके ओके ओके, देखो क्या है कि प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ओके, एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट से वो रिटर्न आता है, फिर से रिटर्न आता है, जाकर वो रिटर्न आता है। देखो यहाँ अगर आपने देखा, ये 36 किलोमीटर का समझो ये डिस्टेंस है, ये ए से निकला बी तक, और ये प्रतीक क्या करता है, 36 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये जाता है और जाकर फिर से ये रिटर्न आता है। ओके, इसको क्या करना है, जाना है और जाकर फिर से रिटर्न आना है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट का जो स्टिल वाटर का जो स्पीड है, मतलब बोट का स्पीड जो है वो है 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो मुझे वाटर करंट का स्पीड निकालना है, मतलब वाटर का जो फ्लो है, जिस फ्लो में वाटर जा रहा है, तो वो फ्लो मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला, जो स्पीड का वगैरह जो कुछ फॉर्मूला है ना, तो वो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए, वो फॉर्मूलाज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जरा थोड़ा सा बुक देख रहा हूँ, मेरा बुक में क्वेश्चन जरा चेक करता हूँ 1 मिनट में। ओके, तो हाँ, तो देखो यहाँ अगर आपने देखा प्रतीक टेक्स 8 आवर, उसको 8 घंटे लगते हैं, जरा चेक करता हूँ, क्वेश्चन राइट है लेकिन कोई बात नहीं। देखो हाँ, तो यस, तो यहाँ अगर आपने देखा कि बाबा डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, बाबा डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में अगर पानी अगर सामने से आ रहा है, देखो अगर मैं बोट से जा रहा हूँ, किसी भी बोट में बैठा हूँ या फिर तैर रहा हूँ, और मुझे क्या करना है, ए से लेकर बी तक जाना है और पानी सामने से आ रहा है, अगर पानी सामने से अगर आ रहा होगा तो मेरा स्पीड कम हो जाएगा। ओके, और अगर मैं ए से लेकर बी तक जा रहा हूँ और पानी भी ए से लेकर बी तक का ही उसका फ्लो है, तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समझो यहाँ अगर मेरी बोट है, यहाँ ऐसी बोट है, और ये पानी जो है ये मेरा सामने से आ रहा है, पानी सामने से आ रहा है। समझो ये बोट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 है, तो इसका स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर मतलब पानी रुका है, उस टाइम इसका स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर सामने से पानी आ रहा है, सामने से पानी आ रहा है, कितने स्पीड से कितने स्पीड से आ रहा है मुझे पता नहीं, सामने से पानी आ रहा है और मैं ए से लेकर बी तक जा रहा हूँ और पानी बी से लेकर ए तक ऐसा आ रहा है, तो मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझो पानी का स्पीड अगर 2 किलोमीटर पर आवर है, समझो 2 किलोमीटर पर आवर पानी का स्पीड है और मेरी बोट का स्पीड 12 है, मैं 12 के स्पीड से जा रहा हूँ बोट में से,
लेकिन पानी मेरे को 2 किलोमीटर पर आवर से पीछे ढकेल रहा है। तो 12 में से 2 गए, कितने रह गए, मेरा स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब एग्जाम्पल के लिए। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि पानी के अपोजिट डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में से पानी आ रहा है मैं थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा हूँ, तो उसको डाउन स्ट्रीम में का स्पीड इस बोट का अलग होगा। और रिटर्न आते समय क्या होगा, रिटर्न आते समय पानी भी ऐसे आ रहा है, बोट भी इस तरह से आ रही है, तो बोट का स्पीड 12 है और पानी का स्पीड अगर 2 किलोमीटर पर आवर होगा तो 12 प्लस 2 14 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड होगा। तो बोट का स्पीड बढ़ता है, अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड बढ़ता है, डाउन स्ट्रीम में कम होता है। तो देखो हम क्या करेंगे, मुझे क्या निकालना है सबसे पहले कि द स्पीड ऑफ वाटर करंट। देखो मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट। तो उसका जो स्पीड है समझो वाटर का x किलोमीटर पर आवर, समझो इतना स्पीड है मुझे। ओके, और क्या है अभी मुझे क्या करना है कि स्पीड ऑफ बोट विथ डाउन स्ट्रीम। ओके, और उसके बाद अप स्ट्रीम हम लिखेंगे। देखो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट दिया है ऑलरेडी, स्पीड ऑफ बोट, ये जो अपनी बोट जो है उसका स्पीड है बोट इज इक्वल टू इन स्टिल वाटर, चलो इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर is equal to 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड ऑफ बोट्स, बोट जो बोट का स्पीड विथ डाउन स्ट्रीम हम लिखेंगे और अप स्ट्रीम लिखेंगे। देखो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट विथ डाउन स्ट्रीम। देखो बोट का जो स्पीड है ये 12 किलोमीटर पर आवर है, और डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में पानी से, पानी सामने से आ रहा है और मैं अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा हूं, तो मेरा स्पीड क्या होगा, कम होगा। जो 12 किलोमीटर पर आवर है वाटर करंट का जो स्पीड है, वाटर का जो स्पीड है उससे मेरा कम हो जाएगा। तो ये 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर यहाँ में लिखूंगा किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से मुझे लिखना है स्पीड ऑफ बोट विथ डाउन स्ट्रीम। अभी फिर से लिखना है स्पीड ऑफ बोट विथ अपस्ट्रीम। रिटर्न आते समय जो मेरा स्पीड होगा अपस्ट्रीम, 12 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड है, अभी मुझे रिटर्न आना है बी से लेकर ए तक, और पानी भी बी से लेकर ए तक ही आ रहा है, तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, तो 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, ये होगा। अभी टोटल डिस्टेंस अगर हमने देखा, डिस्टेंस यहाँ कितना दिया है कि बाबा डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है हमारे पास वो दिया है 36 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी यहाँ टाइम, टाइम का समय, अभी समय टोटल कितना टाइम लगता है बाबा, 8 घंटा लगता है। उसको ए से लेकर बी तक जाना है और बी से लेकर ए तक आना है, तो रिटर्न जाकर 36 किलोमीटर उसको जाना है आगे, और फिर 36 किलोमीटर उसको रिटर्न आना है। तो जाकर रिटर्न आने के लिए उसको 8 आवर्स लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। इसका मतलब प्रतीक को ए से बी तक जाने के लिए कितना समय लगेगा और बी से ए तक का आने के लिए जो समय है, दोनों के समय की एडिशन करनी पड़ेगी। ओके, तो देखो मतलब 36 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा, प्लस अपस्ट्रीम आने के लिए कितना समय लगेगा, वो दोनों भी समय अगर हम निकालेंगे तो उनके एडिशन करेंगे तो मुझे वो 8 मिलते हैं, 8। तो इस हिसाब से मुझे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो अभी कितना टाइम लगेगा, बट देखो टाइम टेकन बाय बोट विथ, टाइम टेकन बाय बोट विथ डाउन स्ट्रीम। ओके, विथ डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम टू कवर 36 किलोमीटर विथ स्पीड 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखो डिस्टेंस, सॉरी टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय बोट विथ, समझो डाउन स्ट्रीम। ओके, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, देखो टाइम टेकन बाय बोट विथ डाउन स्ट्रीम, ओके, टू कवर 36 किलोमीटर विथ
12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ये लिखना है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। तो टाइम टेकन बाय बोट विथ डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मेरा डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर है, और डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है मेरा डाउन स्ट्रीम के लिए, स्पीड है 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स, तो ये आवर, इतना घंटा लगेगा। कितना टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम के लिए जाने के लिए, उसको ए से लेकर बी तक के लिए जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। तो अभी फिर से लिखते हैं, टाइम टेकन बाय बोट विथ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस मेरा 36 किलोमीटर ही है, डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है बाबा, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड है 12 प्लस एक्स, तो यहाँ लिखूंगा 12 प्लस एक्स, तो इतना आवर हो जाएगा। तो अभी बाय गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी है उसके मुताबिक क्या होगा, तो दोनों को, ये दोनों जो समय है, दोनों जो टाइम है, बोट को डाउन स्ट्रीम को डाउन स्ट्रीम से जाने के लिए जितना समय लगेगा और फिर से रिटर्न आने के लिए जितना समय लगेगा, वो दोनों के एडिशन 8 आवर है। ये कंडीशन हमें दी है, तो दोनों के एडिशन हम क्या करूँ, मैं क्या करूंगा, देखो 36 अपॉन 12 माइनस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। अभी यहाँ कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू मतलब स्पीड ऑफ वाटर करंट, हमें वही निकालना है। तो देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 36 इंटू 12 प्लस एक्स प्लस 36 इंटू 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। ये दोनों में से 36 को कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या होगा देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, वो फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 माइनस बी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अभी देखो ये 36 तो अपने जगह पे, और ब्रैकेट में क्या होगा, ये एक्स एक्स कट हो जाएगा और 12 प्लस 12 24 हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अभी ये 144 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड है, वो बाजू में क्या मल्टीप्लाई हो गया, देखो 36 इंटू 24 इज इक्वल टू 8 इन ब्रैकेट 144 माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी ये 8 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय 36 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अभी 8 वन जा 8, 8 थ्री जा मेरे पास आ गया 24। तो अभी देखो क्या होगा, 3 इंटू 36 108 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स का स्क्वायर। मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो निगेटिव एक्स स्क्वायर को क्या बोलूंगा बाबा, तू ये बाजू में आ, निगेटिव एक्स स्क्वायर ये बाजू में आ गया, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 144 अपने जगह पे, 108 प्लस है वो बाजू में गया माइनस 108, माइनस 108, यस आपको दिख रहा है शायद। अभी क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, 144 में से 108 गए, 36 रह गए। अभी दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाला, तो x इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया, तो मेरा आंसर 6, x इज इक्वल टू 6 मतलब क्या बाबा, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर आएगा स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 क्वेश्चंस तो हो गए, और 2 क्वेश्चंस को ही हमारे तकरीबन 20-25 मिनट हो गए हैं। तो अभी आगे के जरा क्वेश्चन फास्ट देखने का प्रयास करेंगे। देखो पिंटू टेक्स 6 डेज, देखो पिंटू टेक्स 6 डेज मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। एक काम पूरा करने के लिए पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं निशु से। ओके, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में काम करते हैं, दे फिनिश इन इट इन 4 डेज, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो वो काम 4 दिन में खत्म हो जाता है। हाउ मेनी डे वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, अगर दोनों भी वर्क अलोन अलग अलग काम करते हैं, दोनों भी काम, वो जो काम है अलग अलग करते हैं कंप्लीट, तो हर एक को कितना टाइम लगेगा, तो देखो कितने दिन लगेंगे, तो ये हमें निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे कि बाबा समझो निशु को वो एक काम कंप्लीट करने के लिए
कितने दिन लगते हैं। ओके, लेट लेट एक्स डेज, एक्स डेज, देखो एक्स डेज टेक, ऐसा करें, टेक निशु, लेट निशु टेक x days to complete certain work. certain work, समझो निशु को वो जो काम है वो कंप्लीट करने के लिए समझो 6 डेज, x डेज लगते हैं, एंड पिंटू टेक्स, अगर निशु को x दिन लगते हैं तो पिंटू को कितने दिन लगते हैं, x डेज मोर देन 6 डेज मोर देन निशु। निशु को जितने दिन लगते हैं उससे 6 डेज ज्यादा, 6 डेज मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क। मतलब निशु को एक काम करने के लिए x दिन लगते हैं, तो पिंटू को वही काम करने के लिए 6 दिन ज्यादा लगते हैं निशु से, तो ये x से 6 दिन ज्यादा, मतलब x प्लस 6 डेज। ओके, तो अगर दोनों ये काम एक साथ कंप्लीट करते हैं तो यहां देखो बाय गिवन कंडीशन एक इक्वेशन बनेगा, गिवन कंडीशन देखो, या फिर ये लाइन लिखेंगे, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश द सर्टन वर्क इन 4 डेज। अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो काम 4 दिन में कंप्लीट होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसा लिखना, थोड़ा सा इसका इसके जो इनवर्स है उनको लिखना है। कैसे, देखो 1/x प्लस 1/x+6 इज इक्वल टू 4 दिन लगते हैं इसलिए 1/4। ऐसा नहीं लिखा, अगर दोनों को एक काम पूरा करने के लिए 4 दिन लगते हैं, अगर एक साथ काम करते हैं, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे x+6 इज इक्वल टू 4, ऐसे नहीं लिखना। तो इनका इनवर्स लिखना है, उल्टे लिखना है। x बोले तो 1/x प्लस 1/x+6 इज इक्वल टू 1/4। अगर कोई लोग एक साथ काम कर रहे हैं, अगर दिन का है या फिर घंटे का है, समय की बात है, तो हमें इस तरह से इनवर्स लिखना है। तो देखिए, तो अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वगैरह एक इक्वेशन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इंटू x+6 तो x+6 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x से x+6 को मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू 1/4 अपने जगह पे। अभी फिर से देखो, x+x ये दोनों का एडिशन 2x हो गया, प्लस ये अपना 6 हो गया, डिवाइडेड बाय x से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x का स्क्वायर हो गया, और x इंटू 6 हो गया, इज इक्वल टू 1/4। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम, देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। देखो पहले 1 इंटू x² + 6, 1 इंटू x² + 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x+6, 2x+6। देखो 1 इंटू x² + 6x है यहाँ, तो ये वही यही आएगा x² + 6x, बिकॉज 1 से कौन से भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा। इज इक्वल टू 4 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 8, 4 2 8x और 4 6 24। सबको एक बाजू में लेके आते हैं, x² अपने जगह पे, प्लस 6x अपने जगह पे, 8x प्लस है यहाँ आए -8x, 24 प्लस यहाँ आए -24 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 गए, 2 रह गए, तो -2x -24 इज इक्वल टू 0। अभी मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। देखो लास्ट में 24 है, तो मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 24 चाहिए। तो देखो 24 1 जा 24, 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, तो इतने सारे नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन 24 आते हैं। और मुझे सब्सट्रैक्शन कितना चाहिए, 2 चाहिए, यहाँ माइनस का साइन है इसलिए सब्सट्रैक्शन 2 चाहिए। कौन से दो नंबर की सब्सट्रैक्शन 2 आएगी, 6 और 4 की। तो यहाँ लिखूंगा 6x और 4x। देखो 6 में से 4 गए 2, अभी दोनों को साइन देना है। देखो दोनों का क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, मतलब दोनों को अपोजिट साइन, एक को प्लस देना है एक को माइनस। तो बड़े नंबर को कौन सा देना है,
2x के पहले माइनस है तो बड़े नंबर को मैं माइनस का साइन दूंगा, छोटे नंबर को प्लस का। तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो निगेटिव 2x के जगह पे माइनस 6x प्लस 4x लिखेंगे। माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अभी ये दो दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे। ये दोनों में से x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में रह गया, एक्स स्क्वायर में से खाली x रह गया, प्लस माइनस 6x में से x बाहर आ गया तो ओनली 6 आ गया। और यहाँ क्या होगा, ये प्लस, ये दोनों में से ऐसा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन 4 निकाल सकते हैं कॉमन, क्योंकि 4 से 4 और 24 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में ये जो 4x में से 4 बाहर आया है, ओनली x रह गया, और माइनस, ये माइनस है इसलिए माइनस लिखा, और 4 6 24 इसलिए 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या होगा हमारे पास, x माइनस 6 दो बार है तो x माइनस 6 को एक बार लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 लिखेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 अपने जगह पे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अपने जगह पे, ठीक है। तो माइनस 4 है, राइट साइड में गए प्लस 4 हो गए, x इज इक्वल माइनस 6 है, राइट साइड में गए प्लस 6, और प्लस 4 राइट साइड में गए माइनस 4। तो यहाँ मेरे पास आंसर आया है x इज इक्वल टू 6। लेकिन मुझे x की नहीं वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, निशु को कितना टाइम लगता है और पिंटू को। निशु को कितना टाइम लगता है बाबा, x डेज लगते हैं, निशु को x डेज, मतलब ये देखो निशु को x डेज लगते हैं, तो टाइम टेकन बाय निशु इज इक्वल टू निशु को x डेज लगते हैं, x इज इक्वल टू 6 आया है, 6 डेज। हम निगेटिव 4 नहीं लेंगे, डे कभी निगेटिव 4 नहीं रहते। और अपना पिंटू जो है, पिंटू को कितना टाइम लगता है, x प्लस 6 टाइम लगता है, x प्लस 6 डे लगते हैं पिंटू को, x प्लस 6। तो x की वैल्यू मेरी 6 है, और 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 डेज। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो एकदम ईजी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे एक इक्वेशन बनाना पड़ता है, ओके, इक्वेशन बनाना पड़ता है और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, आगे का देखो क्वेश्चन। यहाँ ये जो एक क्वेश्चन है, यहाँ क्या दिया है, 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। देखो 460 को एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है। ये जो 460 को अगर मैंने किसी नेचुरल नंबर से, समझो x से डिवाइड किया, देखो 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, क्वेश्चन इज 6 मोर देन, क्वेश्चन यहाँ ऊपर आता है 6 मोर देन, 6 मोर देन मतलब 6 प्लस 5 टाइम्स, बोले तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर x, जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे। क्या है बाबा, क्वेश्चन जो है ये ऊपर रहता है, क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 मोर देन बोले तो 6 प्लस 5 टाइम्स ऑफ द डिवाइजर, 5 टाइम्स बोले तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर बोले तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 46 को x से डिवाइड करते हैं तो ये मेरा क्वेश्चन आ जाएगा 6x प्लस 5, 6 प्लस 5x। और रिमाइंडर जो आता है मेरा, रिमाइंडर इज 1, ये रिमाइंडर मेरा क्या आता है, 1 आता है। अगर यहाँ देखा तो इसको मैं कहूंगा डिविडेंड, ओके। ये है मेरा क्वेश्चन, ये है मेरा रिमाइंडर, और ये जो है ये मेरा डिवाइजर, ओके। तो मैं अभी क्या करूंगा, देखो यहाँ डिवाइजर जो है, डिवाइजर इज इक्वल टू समझो x से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ इसको 46 को, तो इसको हम डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड क्या है बाबा, 460 है मेरे पास, ये जो नंबर है डिविडेंड जो है मेरे पास 460 है। और अभी मुझे क्या करना है, डिविडेंड 460, और क्वेश्चन जो है, हाँ एक चेक करता हूँ मैं जरा, एक स्पेलिंग थोड़ा सा राइट है, चलो। अभी यहाँ अगर 460 और अभी क्वेश्चन जो है मेरा, देखो क्वेश्चन कितना है बाबा, हाँ क्वेश्चन जो है अपना वो आता है 6 प्लस 5x, और रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इज इक्वल टू बाबा 1 है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो अभी मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, देखो फॉर्मूला जो है मेरा बनता है, देखो फॉर्मूला क्या रहता है, यहाँ एक चीज ध्यान में रखो, ये अगर क्वेश्चन है इस तरह का आता है, तो यहाँ डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन और रिमाइंडर का एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू,
डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, देखो प्लस रिमाइंडर, अभी मैं प्लस आर ही लिखता हूँ, जगह कम है ना बहुत, तो ये ऐसा एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला ध्यान में रखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ डिविडेंड कितना है मेरा 460 है, इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है x है, इंटू क्वेश्चन क्या है 6x प्लस 5x है, 6 प्लस 5x, और प्लस रिमाइंडर क्या है बाबा 1 है। तो देखो अभी 460 अपने जगह पे, x इंटू 6 प्लस 5 इंटू एक्स 5x इंटू एक्स 5x का स्क्वायर और प्लस 1। तो अभी क्या करेंगे, सभी को एक बाजू में लेके आएंगे, या फिर 460 को वो बाजू में रखते हैं। 0 इज इक्वल टू पहले 5x स्क्वायर को लिखो, फिर प्लस 6x को लिखो, फिर 1 को लिखो, और ये प्लस 460 वो बाजू में गया माइनस 460। तो देखो क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ। अभी बाकी इसको सबको मैं रफ करता हूँ, और यहाँ एक इक्वेशन बनता है, उसको खाली सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद आप क्वेश्चन और डिवाइजर आराम से लिख सकते हो। हाँ, तो यहाँ देखो हाँ 5x स्क्वायर अपने जगह पे बाबा, 5x स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ प्लस 1 माइनस 460, 1 माइनस 460 क्या कितना हो गया माइनस 459 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को आप कौन से भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला मेथड है अपने पास, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड, तो कौन से भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी क्या करना है मुझे, ये 5 और 459 का मल्टीप्लीकेशन करना है। 5 इंटू 459, ये दोनों का मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करो, ये जो अपने पास 5 तो लिखा, ये 459 को किसी नंबर से फैक्टर्स के निकालो। अगर 3 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, देखो 459 को अगर 3 से मैं डिवाइड करता हूँ, तो 9 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। 459 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, देखो 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9, तो 51। तो क्या होगा 9 इंटू 51, ये आएगा मेरा। अभी यहाँ देखो 9 5 जा 45 और इंटू ये 51, ये दो नंबर मेरे को मिलते हैं। मुझे कैसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन 455 इंटू 5 चाहिए और सब्सट्रैक्शन 6 चाहिए। देखो 459 इंटू 5 इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही मल्टीप्लीकेशन 51 इंटू 45 का होगा, और ये दोनों की सब्सट्रैक्शन कितनी आती है निगेटिव 4, सॉरी ये दोनों की सब्सट्रैक्शन कितनी आती है 6x आती है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ ये दोनों को मैं यहाँ लेता हूँ। अभी देखो 51 और 45 ये x है। अभी दोनों को साइन कौन सा देना है, देखो बड़े नंबर को 6x के पहले प्लस साइन है, तो बड़े नंबर को प्लस और छोटे नंबर को माइनस। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये दोनों नंबर को 6x निकाल के उसके जगह पे ये दोनों को मेरे को रखना है। तो मैं क्या करूंगा, 5x का स्क्वायर लिखा, मैं पहले 51x को नहीं लिखूंगा, बिकॉज 51 को 5 से मैं डिवाइड नहीं कर सकता, 45 को कर सकता हूँ, इसलिए मैं पहले निगेटिव 45x को लिखता हूँ, और फिर प्लस 51x को लिखता हूँ, और फिर माइनस 459 को लिखता हूँ इज इक्वल टू 0। तो ऐसे कुछ हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अभी क्या करना है, यहाँ देखो ये दो यहाँ से कॉमन निकालेंगे। ये दोनों में से मैं 5 कॉमन निकाल सकता हूँ, बिकॉज 5 से 5 को और 45 दोनों नंबर को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो 5 निकाला और उसके साथ x, तो 5 बाहर आया, x स्क्वायर का x रह गया, माइनस 5 9 जा 45, x आया बाहर, प्लस 51 को मैं डिवाइड कर सकता, सॉरी 51 और 459 ये दोनों में से 51 को डिवाइड कर सकता हूँ, बिकॉज सॉरी 51 को कॉमन निकाल सकता हूँ। 51 को अगर मैं कॉमन निकाला तो क्या होगा, यहाँ x होगा, और माइनस 51 9 जा, देखो 51 इंटू 9 अगर आपने किया, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 459 आते हैं। तो यहाँ 9 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। क्या होता है दोस्तों, जो आपका ये ब्रैकेट में रहता है वही नंबर्स यहाँ होने चाहिए। ओके, अभी दोनों में से x माइनस 9 जो है 2 बार है, उसको एक ही बार लिखते हैं, मतलब कॉमन निकालते हैं, और ये 5x प्लस 51 को एक बार लिखते हैं इज इक्वल टू 0। x अपने जगह पे निगेटिव 9 राइट साइड में गए, पॉजिटिव 9 हो जाएंगे, और यहाँ क्या होगा 5x प्लस 51 है, या फिर पहले ऐसे लिखो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लिखो, और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 लिखो। तो x इज इक्वल टू निगेटिव 9 है, राइट साइड में गए पॉजिटिव 9, और यहाँ होगा
5x अपने जगह पे 51 प्लस है, राइट साइड में गए -51 हो गए। ओके, यहाँ तो अपना आंसर आ गया x इज इक्वल टू 9, और यहाँ क्या होगा x अपने जगह पे -51 अपने जगह पे 5 मल्टीप्लाई राइट साइड में गया डिवाइडेड बाय 5। लेकिन हम नेचुरल नंबर लेंगे, बिकॉज हमें क्या करना है कि 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर से डिवाइड किया है, ऐसे कहा गया है। तो मैं x इज इक्वल टू 9 लूंगा। तो अभी मुझे क्या निकालना है, दो चीजें। एक तो मुझे निकालना है क्वेश्चन और दूसरा डिवाइजर। तो ये जो डिवाइजर जो अपना होगा, देखो डिवाइजर जो है मेरा वो कितना होगा, x है, x की वैल्यू है 9, तो डिवाइजर 9। और क्वेश्चन जो है 6 प्लस 5x है, 6 प्लस 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 9, तो 6 प्लस 5 9 जा 45, 45 प्लस 6 51। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। डिवाइजर जो है वो 9 आ गया और क्वेश्चन जो है वो 51 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट अगर इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो प्लीज ले सकते हैं। ओके, यस, तो देखो, ओके, ओके, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अभी। अगला एक ही क्वेश्चन बचा है लास्ट का। अभी इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, एकदम इजी है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको मैं आपको नहीं बताता, आप ट्राई कीजिए। और अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, अगला जो प्रैक्टिस सेट तो अभी कुछ नहीं है, ये लास्ट हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट था इस चैप्टर में से। अगले वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम, ये जो चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 2 का, उसका जो 2.1 एक्सरसाइज है वह हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो गए हमारे यूट्यूब चैनल पे, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।